परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 16वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी वाणी आयुर्वेद के गहन स्वास्थ्य सूत्रों को आपके मन तक पहुंचा सके। कल हमने चर्चा की थी निज रोग और आगुंतज रोग। तो निज रोग जो होते हैं वो हमें होते हैं अपने भीतरी कारणों से, जब हमारे वात पित्त कफ दूषित हो जाते हैं, और आगुंतज रोग हमें होते हैं बाहरी कारणों से, जिसमें हमारे खुद का नहीं होता कसूर, लेकिन बाहर की परिस्थितियों की वजह से वो हमें कभी कभी हो जाते हैं। तो निज रोग को क्योंकि हमने कहा कि वो आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से मैच करते हैं और बहुत बड़ा कारण निज रोगों का हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का माना है, तो उसमें मुख्यतः जो हम कहते हैं कि जीवन पद्धति ठीक नहीं है इसीलिए स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो हम आहार विहार को मानते हैं और एक मैंने मुख्य का अंग जो कल बताया वेगों को मानते हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे कि जो वेग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। तो कल जो हमने चर्चा की थी वो अधारणीय वेगों की चर्चा की थी और उसी को आज थोड़ा और विस्तृत रूप से जानेंगे। अधारणीय वेग यानी कि शरीर की वो क्रियाएं, शरीर का वो जो गतिविधियां हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए, उन्हें कहा जाता है अधारणीय वेग। और ये जो शरीर की क्रियाएं हैं ये हम स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल बॉडी की क्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये क्यों नहीं रोकना चाहिए इनको, क्या कारण है, अधारणीय क्यों बोला गया इनको? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शरीर की सिग्नल्स हैं, शरीर की सफाई करने की क्रियाएं हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने की एक क्रिया है। और जब शरीर उनको बाहर निकालना चाहता है तो हमें उसका साथ देना है, उसको सुनना है, ना कि कुछ और कार्य करने हैं उस टाइम। तो उसको प्रायोरिटी पे, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को समझकर हमें शरीर को साथ देकर जो वेग शरीर बाहर निकालना चाह रहा है तो शरीर को हमें साथ देना है और उसको सपोर्ट करके उनको बाहर निकालना है ताकि हमें बीमारियां ना हो। तो उससे क्या बीमारियां होंगी ये भी हम जानेंगे और उनके नाम भी हम थोड़ा थोड़ा आज जानेंगे। तो मुख्यतः तो ये बताया गया था कि अगर हम देखें तो हमारा जो आयुर्वेद कहता है वो ये कहता है कि हमारा शरीर एकांगी काम नहीं करता है कि कभी कान खराब हो गया तो कान की ट्रीटमेंट कर दो, आंख खराब हो गया तो आंख की ट्रीटमेंट कर दो, ऐसा नहीं था। वो बोलते कि जब कोई वेग आएगा और आप उसको रोकोगे तो अंगांगी प्रभाव होगा, मतलब हर अंग एक दूसरे से जुड़ा है, सिर भी दर्द होगा, पेट भी दर्द होगा, हार्ट में भी इफेक्ट होगा। तो अंगांगी तरीके से हमारा शरीर काम करता है और इसलिए जो वेग हैं, अधारणीय वेग हैं, अगर हम उनको रोकते हैं तो वो सिर्फ एक जगह पे इफेक्ट नहीं करते कि हाँ बस आंख का है तो आंख खराब हो जाएगी, या नाक को हमने छींक रोका तो नाक में प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं था। पूरे अंग, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग को वो खराब करेगा, सेल लेवल तक भी खराब करेगा। तो इसलिए ये पूरे शरीर का निरोगी रहने के लिए बताया था उन्होंने, एक अंग की बात नहीं की थी उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए जो आयुर्वेद का शास्त्र है वो अंगांगी कि हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और उनको निरोगी रखना भी हमें बहुत जरूरी है। और एक और पॉइंट उन्होंने इसमें बताया था कि ना तो हमें उनको रोकना है और ना ही जबरदस्ती करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छींक नहीं आ रही है तो जबरदस्ती छींक लानी है, या उल्टी नहीं आ रही है तो जबरदस्ती लानी है, वो भी नहीं करना है। तो ना ही उनको रोकना है क्योंकि वो अधारणीय है और ना ही उनको जबरदस्ती करना है। तो अब हम श्लोक के साथ पहले उनको उनके नाम जानते हैं और फिर धीरे धीरे उनका विस्तृत रूप से समझेंगे। वेगान ना धारेत, वेगान ना धारेत, वात विण मूत्र क्षव त्रिट क्षुधाम, निद्राकाश श्रम श्वास, जृंभा अश्रु च छद्री रेत साम। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। वेगान ना धारेत मीन्स जिन वेगों को
धारण नहीं करना चाहिए, हम अब आपको उनके नाम बताते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों ने बोला। तो पहले बताया वात। वात मीन्स उसमें दो तरह की चीजें बताई कि गैस, जब हमें गैस की प्रॉब्लम हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए, या उसमें वात में उन्होंने एक नाम और दिया उद्गार, डकार। तो इन दोनों को ये वात में रखा है उन्होंने, तो गैस और उद्गार मीन्स डकार, तो इन दोनों को हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको रोकने से हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसी बीमारियां होती हैं। और इसको और विस्तृत रूप से बताने से पहले एक बार और मैं बताना चाहती हूँ एक बार, कि ये एक बार में नहीं होता कि आपने एक दिन किया या 2 दिन किया, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर लगातार आप पूरे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में ज्यादातर टाइम में इसको रोकते हैं, इन वेगों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो 1 या 2 बार से उन्होंने नहीं बताया था कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम आपकी प्रैक्टिस ही ऐसी हो गई है, आपने ऐसे ही रहना शुरू कर दिया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो वेगानाथ धार्यत में सबसे पहला वेग बताया उन्होंने वात का, जिसमें 2 चीजें आती हैं, डकार और गैस। तो इन दोनों को आपको नहीं रोकना है, क्योंकि इससे कई रोग होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरा है विण, वो होता है पुरुष, मल। मतलब अगर आपको स्टूल पास करने की इच्छा है और आप रोक रहे हैं कि मुझे तो ऑफिस जाना है, मैं तो अभी जा रहा हूं, मुझे अभी नहीं जाना है, स्टूल पास करना मुझे टाइम नहीं है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा पेट की गंभीर बीमारियां, और यहां तक कि इंटेस्टाइन का कैंसर भी हो सकता है अगर आप उसको ज्यादा रोकते हैं। तो आपको मल को, पुरीश को, स्टूल को नहीं रोकना है। उसके बाद उन्होंने बताया मूत्र, यूरिन। तो ये तो बहुत कॉमन हम रोकते हैं, तो इसको भी उन्होंने बताया कि आपको नहीं रोकना है, क्योंकि अगर आप इसको रोकेंगे तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, यूरिन पास करने वाले अंगों में पेन, और आगे जाके बहुत सारी और बीमारियां, प्रोस्टेट जैसी बीमारियां भी, गंभीर बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया शवतु, यानी कि छींक। तो छींक को आपको नहीं रोकना है, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि छींक को रोकने से वो स्पीड तो मैंने आपको बताई थी कि उसकी फोर्स कितनी होती है, और जब वो वापस जाएगी, उल्टा घुमाव करेगी, तो आपके ब्रेन के सेल्स पे कितना ज्यादा इफेक्ट होगा, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल कर बताया था। लेकिन उसके बाद हमारे जो ऋषि मुनियों ने, उन्होंने ग्रंथों में लिखा है कि 40 तरह के रोग सिर्फ छींक रोकने से हो सकते हैं। तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कल बताया ही था उसके बारे में। उसके बाद है त्रुट, मतलब तृष्णा मीन्स प्यास। तो अगर प्यास लगी होती है और हम उसको रोकते हैं, तो हमें बहुत गंभीर बीमारियां जैसे चक्कर आना और मन मिचलाना, तो बहुत ज्यादा ऐसे, ये तो एक सामान्य स्थिति है फिर भी, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है वो, अगर हम लगातार प्यास को रोकते हैं तो। उसके बाद है क्षुधा मीन्स भूख। तो भूख को रोकने से भी हमें वही चक्कर आना, कमजोरी फील होना, और बहुत ज्यादा हम कुपोषण हो जाएगा हमें, ज्यादा देर हम भूख को रोकेंगे, और एसिडिटी हो जाएगी, और बहुत सारी पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। उसके बाद अगला उन्होंने बताया निद्रा। निद्रा मीन्स स्लीप। तो स्लीप तो हम सामान्यतः जानते ही हैं कि हेडेक हो जाता है, माइग्रेन जैसे बहुत ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आजकल माइग्रेन है, सिर के रोग हैं, शिरो रोग हैं। तो वो हम, क्योंकि जब हमें कई बार नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि हम काम में वजह से, टीवी देखने के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में नींद पूरी नहीं करते हैं, और उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं कि निद्रा हमारे लिए बहुत कोई जरूरी है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पैसे कमाने हैं, तो वो हम उस चक्कर में, हालांकि हम मैनेज कर सकते हैं वो टाइम, पर शायद हमें नींद की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो हम उसको नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने बताया कि अगर आप नहीं करेंगे तो कितनी गंभीर बीमारियां हमें होती हैं, और ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, जीवन पद्धति का खराब होना, उससे जो रोग होंगे वही तो निज रोग हैं, वो हमने खुद ही तो बनाए हैं। तो इस तरह के रोग सब जो है वो अधारणीय वेग का उसमें बड़ा रोल है। तो उसके अगला था कास मीन्स खांसना। तो खांसी को भी हमें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम खांसी को रोकते हैं तो हमें लंग्स में टीबी की प्रॉब्लम और अस्थमा, इस तरह की श्वास की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। उसके बाद है श्रम श्वास मीन्स जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं या कहीं से भाग के आते हैं, तो हमारा श्वास बहुत तेजी से आता है और हम हाफते हैं, मतलब हाफना। तो हाफने को भी रोकना नहीं चाहिए, जिस नेचुरल वे से हम हाफ रहे हैं तो उसको लेना है, हमें बाहर करना है, अंदर लेना है श्वास को, जिस प्रक्रिया से वो हो रहा है सामान्यतः उसको करना है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि उसको रोकने से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है।
आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएंगी, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको श्रम श्वास, जब आप परिश्रम करते हैं कुछ ऐसा और जब वो सांसें आपको लंबी लंबी आती हैं, हाँफते हैं जब हम, तो उसे नहीं रोकना है। उसके बाद है जुम्भा, मतलब जम्भाई, उबासी। तो उबासी को भी हमें नहीं रोकना है, क्योंकि उबासी को रोकने से भी सिर में पीड़ा और कान के रोग होते हैं उससे ज्यादातर, जब हम उबासी को रोकते हैं। तो अगला उन्होंने बताया अश्रु। तो अश्रु का जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल जो रिसर्च हुई उसमें ये बताया गया रिलीफ हो जाते हैं केसेस में, हमारा मूड अच्छा हो जाता है रोने के बाद। तो एक तो मूड अच्छा करता है, अश्रु जो वेग है उसको निकालने से हमको थोड़ा तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन थोड़ा शांत हो जाता है और उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस ठीक हो जाता है। तो इस तरह से अश्रु का भी बहुत रोल है। उसके बाद है छद्री, मतलब उल्टी, वमन। तो उल्टी को भी कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उल्टी अगर हम रोकते हैं तो उससे तो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, आम बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वात और पित्त को आपका प्रकोपित करेगा और साथ साथ आप स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारे चर्म रोग भी हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में है रेतस, यानी कि शुक्र, मतलब सीमन को भी आपको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे ये ग्रस्त लोगों के लिए बताया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे और साथ में नपुंसकता भी आ सकती है इससे। तो अगर आप इस तरह के वेगों को रोकते हैं, 13 तरह के अधारणीय वेगों को, जिसको हम बहुत कॉमन मानते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले बता दिया था कि शरीर की ये क्रियाएं भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक रखने में बहुत सहायक है और इसका भी हमें उतना ही ध्यान करना है जितना अपनी दिनचर्या का ध्यान करना है, जितना ऋतुचर्या का ध्यान करना है। और आज का परिदृश्य थोड़ा और देख लेते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम बोल रहे हैं, कैसी बीमारियां हैं। डायबिटीज है, ज्यादातर जॉइंट पेन है, अस्थमा है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, माइग्रेन है, थायराइड है, पीसीओडी है, हार्मोन इम्बैलेंस है। तो ये बड़ी कॉमन, ब्लड प्रेशर है, मतलब ऐसा है कि आप दूसरे तीसरे व्यक्ति से सुन सकते हैं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे एसिडिटी होती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है। तो ये जो सारी बीमारियां हैं, उन्होंने बताया कि ये सारी बीमारियां आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती हैं। और ये जो है, ये पूरा स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण जो उन्होंने बताया था उससे बचने के लिए ही था। और एक और उन्होंने आजकल जो स्टडी में आया था कि 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था, तो उन्होंने एक सर्वे कराया था भारत के ऊपर। जब हम कहते हैं कि हम आयुर्वेद थोड़ा ज्यादा फॉलो करते थे, 200 साल पहले थोड़ी और अच्छी स्थिति में थे हम आयुर्वेद की, तो उस टाइम जब सर्वे हुआ तो 10% लोग बीमार पाए गए भारत के। मतलब ये इस तरह के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थे उस टाइम नहीं थे बहुत ज्यादा, सिर्फ 10% लोगों को बीमारी, बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल इलनेस या इस तरह के रोग थे, बाकी रोग ठीक थे, बहुत ज्यादा रोग नहीं थे उनको। और तरह की प्रॉब्लम्स थी लेकिन रोगी इस तरह के नहीं थे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के। लेकिन अब जब सर्वे हुआ तो अब देखने में आया कि सिर्फ 10% रोग ही शायद ठीक है। तो पहले 10% लोग बीमार थे 200 साल पहले, और अब 10% लोग ही शायद ठीक है। तो ये है थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और 85% महर्षि वाग्भट ने बोला कि जो आपकी बीमारियां हैं वो आपके खुद के कारण से होती हैं, आपके खुद के हाथ में ही आपका स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण उसी की गाइडलाइन है, उसी का मैनुअल है, उसी को बताने की ऋषि मुनियों की एक प्रक्रिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि हम उसे अच्छे से मनन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ हरिओम तत्सत। और कल हम धारणीय वेग की मीन्स किन वेगों को धारण करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।